हेलो एवरीवन, क्या आप 9, 10th, 11th, 12th क्लास में पढ़ते हैं और क्या आपका भी सपना है इंग्लिश सब्जेक्ट में 80 में से 80 स्कोर करने का? तो ये वीडियो है आपके लिए। आने वाले 5 मिनट्स को वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले ये 5 मिनट्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपके रिजल्ट को बदल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति पुनिया, यूर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा रोड मैप जिस पर अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो आप 80 में से 80 स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये रोड मैप है कहाँ तक पहुंचने का, 80 में से 80 स्कोर करने का। क्योंकि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट इजी, इतना इजी सब्जेक्ट में अगर बच्चे क्या हो परेशानी में आ जाते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इजीली 80 में से 80 स्कोर किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। एक सही मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सही रास्ता होना चाहिए। सही रास्ता मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। चलना या ना चलना वो आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस रोड मैप के 4 स्टेप है। अगर आपने ये 4 स्टेप मेरे साथ पूरे कर लिए तो मैं आप गारंटी आपकी लेती हूँ कि आपके क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में 80 में से 80 स्कोर होगा आपका। क्या हम करने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी, एक बात और छोटी सी ध्यान रखिएगा, ये सब मैं आपको करवाऊंगी। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाली वीडियोस को लगातार देखते रहना है। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी फुल बुक का 1 शॉर्ट रिवीजन। अब जैसे स्टार्टिंग हुई है क्लासेस की, क्या करूंगी मैं आपको फुल बुक का 1 शॉर्ट रिवीजन दूंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिससे आप क्या कर पाओ, एक आइडिया समझ पाओ कि आप आने वाले दिनों में क्या पढ़ने वाले हो, क्या स्टोरी है उस चीज की। आप एक क्या कर पाओ, क्या 1 शॉर्ट रिवीजन का फायदा क्या है, कंप्लीट बुक को पहले एक नजरिए से देख पाओगे आप कि हम आगे करने क्या वाले हैं। सेकंड, एक क्लियर ओवरव्यू होगा आपके पास कि हाँ इतना पढ़ना है, इस बारे में पढ़ना है। क्लियर? और एक और चीज मैं आपको साथ में करवाऊंगी, जब 1 शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि हाँ यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं कहती, आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा जो मैंने लिटरेचर में पढ़ाया था। अगर मैंने पहले ये बता दिया कि ये आएगा तो सेम टू सेम 18 क्वेश्चन सेम टू सेम मेरी क्लासेस से आए हैं, तो विश्वास करिएगा, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। सेकंड जो हम करने वाले हैं, 1 बाय 1 हर क्या करेंगे, हर चैप्टर की डिटेल समरी करेंगे। डिटेल समरी के बाद क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर हम क्या करेंगे, समरी को पढ़ेंगे, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे। और एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करूंगी इसमें, पीवाईक्यूज की, जो पिछले सालों में सीबीएसई में, एचबीएसई में जो क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से पूछे गए हैं उनको भी मैं ऐड करती चलूंगी। इसका फायदा क्या होगा आपको? सबसे पहले तो आप सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ पाओगे। दूसरी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर लोगे मेरे साथ। क्लियर? और प्रैक्टिस करेंगे हम किसकी, पीवाईक्यूज की। अगर हमने ये तीनों स्टेप कर लिए, इस सेकंड स्टेप के तीनों चरण हमने पार कर लिए। सबसे पहले हमने समरी पढ़ ली डिटेल में, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए और फिर क्या कर लिए, पीवाईक्यूज को भी कर लिया। तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अपना बेस होगा। अगर इनके पीवाईक्यूज के अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उनको आसानी से लिख पाएंगे। और मैं सिर्फ आपको कहानियां नहीं सुनाऊंगी, क्वेश्चन लिख कर दिखाऊंगी। और जिस भी बच्चे को फ्री नोट्स चाहिए 10th 12th के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? थर्ड है वोकैबुलरी सीरीज। अब किसी भी क्लास में आप सोचो वोकैबुलरीज की क्या वैल्यू है, चाहे आप क्लास में समझो या किसी गवर्नमेंट जो एग्जाम में समझो, तो वोकैबुलरी की जो वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, हर रोज मैं आपके लिए एक न्यू वर्ड का शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। अब तक मैंने लगभग 10 to 15 वर्ड करवा दिए हैं। तो आपको रील्स में मिलेंगी वोकैब्स, हर रोज उठोगे आपको एक रील मिलेगी जिसमें क्या मैं बता रही होंगी, एक न्यू वर्ड सिखा रही होंगी, साथ में उसका एंटोनियम, सिनोनियम, सब कुछ। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व है। अगर आपका वोकैब आपकी रेडी हो गई तो आप इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हो, बोल सकते हो और लिख सकते हो। क्लियर? फोर्थ है ग्रामर, यानी अगर 40 मार्क्स यहाँ से कवर हो रहे हैं,
40 मार्क्स में क्या आएंगे, अपना लिटरेचर आएगा बुक, 20 और 20 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 20 मार्क्स का आएगा अनसीन पैसेज और 20 मार्क्स की होगी कॉम्प्रिहेंशन होगा यहाँ से और 20 मार्क्स की होगी ग्रामर, जिसमें आप क्या समझ लो लेटर, ऐसे वगैरह जो भी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो ग्रामर सीरीज की मैंने सीरीज शुरू कर दी है, 1 रूल इन 5 मिनट्स की सीरीज के, अब आज रूल मैंने 6 करवाया है, तो उसको अभी देर नहीं हुई है, रूल 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा। और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक छोटी सी टिप है, वो संडे वाले दिन क्या करेगा, उन रूल्स को लिख लेगा नोटबुक में, और अगर वो लिख नहीं सकता तो कम से कम 2 बार उस वीडियोस को देख ले और उन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो PYQs हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल मैं ऐड करती हूँ अपनी सीरीज में। क्लियर। अब जिस बच्चे ने क्या कर लिया, ये सीरीज कंप्लीट देख ली, वोकैबुलरी सीख ली, हर रोज एक नया वर्ड, एक साल में हम 365 वर्ड सीख जाएंगे, तो वो इनफ है बच्चे के लिए। क्लियर। दूसरा, अगर हमने डिटेल में बुक पढ़ ली, 1 शॉट रिवीजन पढ़ लिया, और एक महामैराथन मैं एग्जाम से पहले 1 महीने पहले स्टार्ट कर दूंगी महामैराथन का सीरीज, जिसमें हम A to Z सब कुछ फिर से पढ़ेंगे, तो मेरी गारंटी, मेरा वादा आपसे ये है, जिस बच्चे ने मेरे साथ ये स्टेप फॉलो कर लिए उसके इंग्लिश में 80 में से 80 स्कोर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब आप मुझे बताइएगा, एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका नाम और आपकी क्लास जरूर लिख कर जाइएगा, ताकि जिस क्लास के ज़्यादा बच्चे हों उसका 1 शॉट रिवीजन मैं पहले स्टार्ट कर दूं। क्लियर है ये बात। आज के लिए इतना ही। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका एक स्टेप क्या करेगा, आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी क्लास के हर उस बच्चे से जिसको आप सक्सेस होते देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।